अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर्स। छोटी छोटी चार गलतियां मेरे दोस्त जो मैं आज आपके सामने रखूंगा, जिनके ऊपर अगर आप अमल करते हैं तो आपकी भलाई है, आपके खानदान की भलाई है, आपके बच्चों की भलाई है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा अगर आप अपने खानदान की और अपने बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं। नंबर एक, अगर आपके घर में गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, तो मेहरबानी फरमाकर जब भी आप गाड़ी चलाने के लिए घर से निकलें तो कतन तौर पर चलती हुई गाड़ी के ऊपर अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल मत करें। होता क्या है मेरे दोस्त, जब आप मोटरसाइकिल चलाते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, आपका ध्यान दो तरफ पलट जाता है। एक तो आपकी तवज्जो आपके फ़ोन पर होती है, तो दूसरी तरफ तवज्जो जो सी है आपकी गाड़ी चलाने के ऊपर होती है। यही वजह है कि रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए हादसा जो हैं वो ज्यादातर मोटरसाइकिल के ऊपर हम जब मोबाइल फोन को सुनते हैं तो उस वक्त होते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि पहला अहम काम जो अपने खानदान की बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए करना है, आपने कभी भी मोटरसाइकिल चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना। अगर इंतहाई जरूरी हो तो आप अपनी मोटरसाइकिल को रोक लें, फिर कॉल करें या फिर कॉल को रिसीव करें। होता क्या है, अगर हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी चलाते हुए हादसा होता है, सर के ऊपर चोट आती है और बहुत सारे दोस्त इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, या वक्ती तौर पर ज़हन के ऊपर ऐसी चोट लगती है दिन, और इंसान एक लंबे अरसे के लिए बीमारी की लपेट में चला जाता है। वो खानदान जिसकी जिम्मेदारियां आपके ऊपर थी, उस खानदान को उस वक्त तक परेशानी का सामना करना पड़ता है जब तक आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं होते। आपने देखा होगा हमारे मुआशरे में कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर मोटरसाइकिल के ऊपर चलाते हुए हादसा पेश आया, टक्कर लगी, चोट लगी सर के ऊपर, और वो अल्लाह को प्यारे हो गए या एक लंबे अरसे के लिए जो है चारपाई के ऊपर मुकीम हो गए और खानदान और बच्चों को मुश्किल से गुजरना पड़ा। नंबर दो, मेरे दोस्त जिसकी आपने एहतियात करनी है वो कि कम उम्र बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए नहीं देनी। आज आपने जायजा लिया होगा जितने भी हादसा होते हैं कम उम्र लड़कों की वजह से होते हैं, जिनकी उम्रें 25 से 30 साल से कम है। जब वो मोटरसाइकिल चलाते हैं तो लापरवाही का सामना करते हैं, लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, बड़े बड़े रोड्स के ऊपर व्हीलिंग करते हुए, साइड स्कर्ट्स मारते हुए, एक दूसरे को पीछे छोड़ते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्यों? इनको आज तक किसी ने एजुकेट नहीं किया, इनको आज तक किसी ने समझाया नहीं है। और देखने में ये आया है कि ज्यादातर हादसा जो है 25 से 30 साल की उम्र से कम बच्चों में पाए जाते हैं। और अगर उनके पीछे कोई बुजुर्ग बंदा बैठा हो, कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी बैठी हो, तो वो भी इस खतरे की लपेट में होते हैं। और जब वो बाइक हादसे का शिकार होती है तो बाद में माएँ कहती हैं मेरा बेटा बहुत अच्छा था, मेरा लाल बड़ा प्यारा था। अपने लाल, अपने बेटे को मेरी माँ, मेरी बहन उसको समझाएं कि बेटा बाइक अभी चलाने की उम्र नहीं है, अगर चलाते हो तो आपको लाइसेंस आपके पास है तो आप चलाओ, आपकी एज 18 साल से ज्यादा है तो बेटा चलाओ, बाद में रोने का फायदा कोई नहीं है। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी माँ, इसके ऊपर खास तवज्जो दें। आपके घर में जो बच्चे हैं वो आपका सुकून बर्बाद भी कर सकते हैं और आपकी जिंदगी में बहारें भी ला सकते हैं। अगर अल्लाह ना करे आपके बेटे के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो मुझे बताएं क्या होगा, कौन है इसका जिम्मेदार? हम खुद ही बच्चे को ये इजाजत देते हैं, खुद ही बच्चा गाड़ी लेकर घर से निकलता है, बाप की, चचा की, किसी की, हमारे इल्म में होता है, हम रोकते नहीं। कतन बच्चे को मोटरसाइकिल की चाबी ना दें, उसको कतन गाड़ी चलाने की इजाजत ना दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जब भी आप बहालते मजबूरी, जब कभी आपने गाड़ी के पीछे बैठना हो तो कभी कम उम्र बच्चे को गाड़ी चलाते हुए ना दें, उसकी गाड़ी के पीछे ना बैठें। किसी ऐसे फर्द का इंतखाब करें जो समझदार हो, जो शादीशुदा हो, जिसने जिंदगी गुजारी हो, जो हादसात से पहले अच्छे तरीके से आगाह हो, उसके पीछे बैठें ताकि आपकी जिंदगी महफूज हो और आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। तीसरी खामी जो हमारे अंदर पाई जाती है, हम हेलमेट नहीं पहनते। हम हेलमेट इसलिए पहनते हैं, हम कहते हैं कि हम चालान से बच जाएंगे। ना मेरे भाई, चालान से बचने का सिलसिला एक तरफ, वो भी हमारी सेफ्टी के लिए बना है। हमें ये चाहिए कि हम अपने सर के ऊपर हेलमेट पहनकर फिर घर से बाहर निकलें ताकि हमारी सेफ्टी हो।
हेलमेट सर के ऊपर ही क्यों पहनाया जाता है? इसलिए पहनाया जाता है कि सर हमारे जिस्म का वो नाजुक हिस्सा है। अगर हम गाड़ी से गिरते हैं तो सबसे पहले जिस चीज के ऊपर हमें चोट आने का खदशा होता है वो सर ही होता है, जो नाजुक होता है, जिसके अंदर हमारा सारा निजाम होता है। अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आए तो चोट सर पे ना लगे, हेलमेट पे लगे और हमारी जिंदगी बच जाए इस एक छोटी सी लापरवाही की वजह से। अगर किसी खानदान का चश्मो चिराग, किसी खानदान का बड़ा बाप, दादा, चचा कोई अल्लाह को प्यारा हो जाता है, उसके प्यारे हो जाने के बाद हमें पता चलता है कि हमने कौन सी गलती की थी। सर के ऊपर चोट लगी, क्यों लगी? इस वजह से कि हमने हेलमेट नहीं पहना। हमने हेलमेट पहना होता तो अल्लाह करता हमारी जान बच जाती। जिस भाई के सर पे चोट लग गई और वो अल्लाह को प्यारा हो गया, होता क्या है? उसके बच्चों का नुकसान होता है, उसकी बीवी, उसका खानदान इस एक ऐसी परेशानी की लपेट में आ जाता है जिसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। चौथी और अहम बात मेरे दोस्त, गाड़ी पहचानी जाती है कि गाड़ी की शक्लो सूरत कैसी है, मोटरसाइकिल कैसी है। जैसी मोटरसाइकिल की सूरत हाल है वैसी ही इंसान की और इंसान के घर की, उस मर्द के घर की सूरत हाल है। एक आदमी लाखों का कारोबार करता है और उसकी गाड़ी के ऊपर चैन कवर नहीं है। क्यों नहीं है? क्या वो कमाता किस लिए? उसको ये नहीं अंदाजा कि अगर जौन सा है मैंने मोटरसाइकिल जौन सा है इसी तरीके से चलाई, मेरी गाड़ी के चैन कवर के ऊपर कवर नहीं है, मेरी पीछे मेरी बेटी बैठेगी, मेरे पीछे मेरी माँ बैठ सकती है, मेरी बीवी बैठ सकती है, क्या ये कीमती जाने नहीं है? मेरे बच्चे बैठ सकते हैं। हादसा सड़कों के ऊपर हम खुद अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते हैं। कभी किसी मेरी बहन या माँ का बाया जो सा है वो व्हील के अंदर आया होता है, कभी जो सा है चैन कवर के अंदर लपेटा होता है, ये हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं। चादर मेरी बहन जो सी है वो जब भी लेके बैठती है, अगर चैन कवर जो सा है उसके ऊपर कवर ना हो तो चादर जो सी उसकी लपेट में आ जाती है। वो माँ, वो बहन जिसको हम सर नंगा नहीं करना चाहते, जिसको हम उसका सर नंगा देखना नहीं चाहते, जिसको हम अबाए में महफूज रखना चाहते हैं, वो सड़क के किनारे जो से बगैर चादर के, बगैर अबाए के जमीन पे गिरी पड़ी होती है। यह है आपकी मर्दानगी, यह है आपकी ज़हनी सोच कि आप 1,000 या 2,000 रुपए की चीज अपनी बाइक के ऊपर, अपनी गाड़ी के ऊपर नस्ब करने को तैयार नहीं है, और आपकी मां, आपकी बहन जो सी है और आप, उन सब की जान खतरे में है। अबाया जो सा है चैन कवर के अंदर आ जाता है, चादर जो सी है वो चैन कवर के अंदर आ जाती है, गिर जाता है, आपकी जान को खतरा है, आपकी मां, बहन, बेटी, बीवी, आपके बच्चों की जान को खतरा है, जितने लोग उसके ऊपर सवार हैं उन सबकी जान को खतरा है। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप जहां पर इतना पैसा खर्च करते हैं अपनी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप ये मेरी बातें सुन रहे हैं तो फौरन आज अपने घर के अंदर ये ज़ाब्ता कानून नाफिज करें कि किसी बच्चे को मोटरसाइकिल की चाबी नहीं देंगे। घर से बाहर निकलेंगे तो हमारा भाई हो, हमारा बाप हो, दादा हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हमने इस चीज़ को नहीं देखना। हमने यह नहीं देखना कि जब से हमारा चलान होगा, हमने अपनी सेफ्टी देखनी है। हमें अपनी सेफ्टी के लिए उसको हेलमेट पहना के बेचना है। अगर आपको अपने खामन से मोहब्बत है, आपको अपने बेटे से मोहब्बत है, आपको अपने भाई से मोहब्बत है, उसके लिए हेलमेट का बाई फोर्स उसको कहें कि हेलमेट पहन के जाए घर से बाहर। छोटे बच्चों को हेलमेट, मोटरसाइकिल कतन ना दें। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन के ऊपर जो सा है, अगर आपका खामद, आपका भाई, आपका बेटा अगर इस तरह के मामला करता है कि फोन सुनने की कोशिश करता है तो उसको मना करें, फौरन रोक दें। क्यों? इसमें आपकी सेफ्टी, आपके खानदान की सेफ्टी, इसमें आपकी भलाई, आपके खानदान की भलाई। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर मेरी बातें ये पसंद आई हो तो मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे भाई इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें। इसके साथ ही साजिद इंस्पायर को इजाजत दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए जज्बे के साथ जो आपको खुशहाली दे। अल्लाह हाफिज।